नमस्कार दोस्तों, आपका आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। देवकी नंदनाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हम कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन करेंगे। कृष्ण भगवान माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं। और कैसे खेल रहे हैं? धूल से खेल रहे हैं। और एक सखी ने जब कृष्ण भगवान को देखा तो वो मन मोह गई। और जैसे ही कृष्ण भगवान को देखा वो देखती रह गई और देखते हुए कान्हा की छवि को मन में रखते हुए वहाँ से चली गई। रास्ते में एक सखी उसको मिली और कहने लगी, हे सखी, कहाँ जा रही और इतना खुश क्यों है? तो सखी मुस्कुराते कहती है, उस सांवली सूरत पे, उस सांवली सूरत पर दिल दीवाना हो गया। कौन सांवली सूरत वाला? अरे वो कन्हैया जिसकी छवि देखी धूल में खेल रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो दूसरी सखी की जानने की इच्छा ही कैसा लग रहा है। तो ये कहती, एक तो उसके नैन काले, दूसरा काजल लगा, तीसरा उसका नजर चुराना, दिल दीवाना हो गया। हे सखी, क्या बोलूं, एक तो उसके नैन बड़े काले हैं और दूसरा उसमें काजल लगा और तीसरा उसने नजर जो चुराई तो मेरा दिल दीवाना हो गया। सखी भी ये भी अपनी, अरे मेरे को तो बता वो कन्हैया, चल अपन दोनों एक बार देखने चाहते हैं। तो ये सखी क्या कहती है, अरे वो कन्हैया बहुत सुंदर लग रहा। और क्यों ना हो, जरा सोचिए कि हम उसकी कथा सुनते हैं, उसकी कोई भी विचारधारा फोटो देखते हैं या उसकी छवि देखते हैं तो वो छवि कितनी सुंदर होती है। वो छवि बड़ी सुंदर होती है। इसलिए संत भी कहते हैं, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, रचना जिनकी इतनी सुंदर, फिर वो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए, जरा सोचिए कि जब हम कोई कथा सुनते हैं, कोई भजन सुनते हैं तो उसकी छवि अपने अंदर विलोकत करते हैं तो वो कितनी प्यारी लगती है। तो साक्षात वो कृष्ण कन्हैया माँ यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं तो वो कितने प्यारे होंगे, कितने सुंदर होंगे। इसका अनुमान आप लगा नहीं सकते हो। कृष्ण भगवान बहुत सुंदर हैं। रसखान जी भी ये छवि को देख रहे हैं।
और रसखान ने आँख बंद किया, ध्यान किया प्रभु का, तो प्रभु माँ यशोदा के आंगन में धूल से भरे हैं। और रसखान अपने पद में लिखते हैं, धूली भरे अति श्याम माजू, तेसी बानी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पर, पेरे हैं पीरी धोती का छोटी, या छवि को रस खाने भी लोकत, या छवि को रस खाने भी लोकत, काम रतने है सो कोटि, काग के भाग बड़े सजनी जो, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। धूल में भरे श्याम सुंदर रसखान जी भी कहते हैं, उनने पद पे लिख दिया, धूली भरे अति श्याम मजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। कितने सुंदर हैं, धूल में भरे हैं, काले रंग में धूल लगी हुई है, और प्रभु काग को माखन रोटी खा रहे हैं, और जो गिर जाती है ना उसको काग खाता है, और काग ये खा रहा है। तो रसखान जी कहते हैं, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथों सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग कितने भाग्यशाली ये कौआ है, इसको भगवान का झूठन खाने को मिल रहा है। ये तो बड़े बड़े महात्माओं और संतों को भी दुर्लभ है, क्योंकि वो कन्हैया बहुत सुंदर है। सखी भी उधर यही कह रही है, अरे एक बार उसके दर्शन कर लेगी तो तू दूसरे किसी को दर्शन करने की सोचेगी भी नहीं, इतना प्यारा कन्हैया है। जरा थोड़ा और बता कि वो कैसा लग रहा था। तो फिर ये सखी कहती है, एक तो उसके ओंठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा उसका मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। एक तो उसके सखी ओंठ पतले हैं, दूसरे उसमें लाली लगी, और तीसरा उसने मुस्कुरा दिया तो दिल दीवाना हो गया। ये इससे कन्हैया का रूप इतना सुंदर है, जो देखता है वो देखते ही रह जाता है। ऐसा रूप ना तो कभी किसी ने देखा है और ना देखेगा। पूतना भी भगवान को दूध पिलाने आई ना, तो एक बार उसने भी विचार किया, जैसे ही कन्हैया को देखा, अरे ये इतना सुंदर बालक, मारने को मन नहीं कर रहा है, फिर भी कंस का आदेश था, भाई की आज्ञा थी, उसको पालन करना था। ऐसा कन्हैया हमारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्णा। या कृष्ण भगवान की छवि को हम भी हमारे जीवन में एक बार भगवान के दर्शन करें, अपने मन को समझाने की कोशिश करें, और भगवान को अपने हृदय में, हृदय रूपी जो कृष्ण कन्हैया बैठे हैं, उसके दर्शन कराने का प्रयत्न करें। जय श्री कृष्ण।